नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ब्रशलेस जनरेटर। हम इसे अच्छे से समझेंगे। आप ये डायग्राम तो देख ही रहे होंगे, लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार बता देना चाहता हूँ कि मैंने ऑलरेडी ऐसा वीडियो एक पहले ही बना चुका हूँ। लेकिन उस पर क्या है कि थोड़ा बहुत आवाज़ क्लियर ना होने के कारण बहुत लोगों ने कहा था कि क्लियर नहीं है, तो इसलिए मैंने चाहा कि आज मैं दूसरा बनाता हूँ वीडियो, वो भी एकदम अच्छे से समझाता हूँ। वो भी ज़ीरो लेवल से स्टार्ट करूँगा आपको समझाना। तो आप देख ही रहे हैं डायग्राम। तो चलिए, और हाँ, आगे बढ़ने से पहले ये भी बोल दूँ कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना वीडियो के एंड के बाद। तो दोस्तों चलो शुरू करते हैं। तो क्या है दोस्तों, पहले ये हमारा ब्रशलेस जनरेटर का डायग्राम है, ठीक है। जो कंट्रोल पावर डायग्राम, सर्किट डायग्राम वो है, लेकिन ये तो अंदर है। पहले ऊपर से हम स्टार्ट करेंगे। मैंने कहा ना जीरो से स्टार्ट करेंगे हम। तो मैं एक यहाँ मैंने पहले से बना रखा है। तो क्या होता है दोस्तों, जनरेटर में क्या होता है, एक हमारा इंजन पार्ट्स होता है और उसको हमारा एक जनरेटर है, उसके साथ इंजन होता है जो होता है प्राइम मूवर। वो क्या करता है, इंजन हमारे जनरेटर को घुमाता है। जैसे घुमाता है तो उसके बाद क्या होता है, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अनुसार वो काम करता है और हमारा आउटपुट निकलता है। तो आपको ये तो पता ही होगा, ठीक है। तो इस हिसाब से क्या होता है, हमारे अभी इंजन पार्ट को तो छोड़ दीजिए, जो हमारा जनरेटर है, यानी इसे अल्टरनेटर भी कहते हैं क्योंकि ये इससे आउटपुट देता है, ठीक है दोस्तों। तो पहले इसके बारे में हम अच्छे से जान लेंगे कि जनरेटर के पहले दो पार्ट्स होते हैं, और एक होता है स्टेटर, एक होता है रोटर। जो अंदर वाला पार्ट है वो मैंने यहाँ बना दिया है रोटर को, और जो स्टेटर है उसको यहाँ बना दिया है। तो पहले इसमें समझ लेते हैं होता क्या है। स्टेटर में क्या होता है दोस्तों, पहले क्या होता है, एक्साइटर स्टेटर होता है। मतलब कि इसमें स्टेटर में दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है दोस्तों। एक सेकंड ना, स्टेटर में क्या होता है, दो पार्ट्स होते हैं। इसको पहले आप समझ लो, फिर आप डायग्राम अच्छे से समझ पाओगे। और रोटर में भी दो पार्ट होते हैं। एक क्या होता है, एक इसका एक्साइटर स्टेटर होता है, स्टेटर। एक होता है एक्साइटर मेन स्टेटर, ठीक है दोस्तों। ये स्टेटर में दो पार्ट्स होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, एक्साइटर स्टेटर में यहाँ पे हमारा परमानेंट मैग्नेट होता है, यानी कि जो कॉइल के थ्रू बनता है ना मैग्नेट, वो हमारा होता है, वो यहाँ मैग्नेट होता है। और इसमें क्या होता है, मेन स्टेटर में जो इसका अगला आधा पार्ट है, ये जो हमारे स्टेटर का, वहाँ पे क्या होता है, करंट कैरिंग कंडक्टर्स होते हैं हमारे, जो कि हमारा जो ये आउटपुट है वो स्टेटर से निकलता है इसमें। तो यहाँ पे हमारे क्या है, करंट कैरिंग कंडक्टर्स होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आपने समझ लिया कि स्टेटर में हमारे दो पार्ट्स है और रोटर में भी दो पार्ट्स है। इसी कारण रोटर में भी हमारे दो पार्ट्स होते हैं। इसमें क्या होता है, पहला यहाँ पे होता है एक्साइटर रोटर। जब ये एक्साइटर स्टेटर है यहाँ पे, तो यहाँ पे एक्साइटर रोटर होता है। और ये दूसरा पार्ट क्या होता है, वो मेन रोटर होता है, ठीक है दोस्तों। तो एक ही रोटर में ऐसे डिवाइड करके दो पार्ट्स बनाए जाते हैं, जो कि अंदर ही कंस्ट्रक्ट रहता है। वो मैं आपको डायग्राम में ही बता दूंगा। तो उसके बाद क्या होता है, एक्साइटर स्टेटर में क्या होता है, इसमें करंट कैरिंग कंडक्टर्स होते हैं, ठीक है। इसमें करंट कैरिंग कंडक्टर जो कि इसमें करंट इंड्यूस्ड होगा। वो करंट इसमें इंड्यूस होता है, जो हमारा मेन रोटर क्या है, जो इसमें डेवलप होता है करंट, उसको वो मेन रोटर में भेजता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ क्या होता है, यहाँ भी वाइंडिंग्स होती है, जो यहाँ से जिसके कारण यहाँ से जब करंट आता है तो वो क्या मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ तो हमारी वाइंडिंग होती है, जो आपको पता होगा थ्री फेज जैसा होता है, उस टाइप की इसमें भी वाइंडिंग होती है यहाँ पे। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ये जो मेन बड़ा पार्ट्स है इसके बारे में। तो अब चलिए डायग्राम में मैं आपको बताता हूँ। जो मेन स्टेटर है ना हमारा, जो हमारा स्टेटर है, वो स्टेटर में डायग्राम में आपको मैं बता देता हूँ क्या क्या है। वो स्टेटर जैसे हमारा एक्साइटर स्टेटर एक इधर है, ये रहा एक्साइटर स्टेटर, और मेन स्टेटर यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। एक्साइटर स्टेटर, मेन स्टेटर, ये दोनों स्टेटर पार्ट्स है। और ये जो हमारा है, जो हमारा जनरेटर का जो मेन रोटर है, वो ये पूरा पार्ट्स रोटर है। यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा ये घूम रहा पार्ट्स है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें कुछ भी किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए कि रोटर क्या है, स्टेटर क्या है। ये हमारा पूरा रोटर है, और मैंने आपको बता दिया था रोटर पे क्या क्या लगा हुआ है हमारा, और ये दोनों हमारा स्टेटर है, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं। तो क्या होता है, मैंने आपको बताया है कि एक्साइटर स्टेटर जो हमारा होता है, उसमें परमानेंट मैग्नेट होता है, यानी कि जो कॉइल के थ्रू मैग्नेट होता है वो होता है। जब हम जनरेटर को स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है, हमारा ये रोटर घूमता है, ठीक है दोस्तों। इतना पार्ट्स हमारा घूमने लगता है। ये जब पूरा पार्ट्स घूमता है, यहाँ पे मैंने बताया आपको एक्साइटर रोटर में क्या होता है, कंडक्टर होते हैं, और ये हमारा मैग्नेट होता है।
तो फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आपको पता ही होगा कि अगर स्थिर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में, यानी कि जो अगर हमारा मैग्नेट अगर स्टडी है लेकिन हमारा जो कंडक्टर है वो अगर उसके अंदर गोल गोल घूम रहा है तो उसमें ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, जब हमारा ये जनरेटर हमारा जब प्राइमो इंजन स्टार्ट होता है तो ये घूमता है, तो इसके कारण क्या होता है कि इसमें हमारा ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। ईएमएफ यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोड्यूस होता है। उसके बाद क्या होता है, जब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इसमें प्रोड्यूस होता है तो वो उसको क्या, यहाँ से हमारा जो ये मेन रोटर देख रहे हो आप, ये मेन रोटर ये है, तो क्या होता है उसको यहाँ से यहाँ सेंड करते हैं। यहाँ से यहाँ सेंड करने में क्या होता है, बीच में हमारे पास ये डायोड की असेंबली है जिसको हम कहते हैं रोटेटिंग रेक्टिफायर असेंबली। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ये करंट आती है, ये होती है एसी करंट। ठीक है, जो प्रोड्यूस होता है वो ईएमएफ यानी एसी करंट्स होती है। लेकिन यहाँ हमने डायोड लगा रखा है सारे फेसों पे, देखो सारे फेसों पे डायोड लगा रखा है, तो क्या होता है कि ये सारे एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देती है, डीसी में कन्वर्ट कर देती है। उसके बाद यहाँ से पूरा डीसी हो जाता है, आगे जब जाता है तो उसको एक फ़िल्टर मिलता है। आपको पता है कि जब हमारा करंट डेवलप होता है डीसी तो वो प्योर नहीं होता। प्योर करने के लिए क्या करते हैं हम, उसको फिल्टर लगाते हैं आगे। फिल्टर भी बहुत टाइप्स के होते हैं, वो आप देख लेना। फिल्टर्स लगा, फिल्टर्स क्या करता है, उसको प्यूरीफाई करता है थोड़ा, ज़्यादा तो 100% कुछ चीज़ प्यूरीफाई तो नहीं होती, लेकिन थोड़ी उसका फिल्टर के प्यूरीफाई करता है, जिससे हमारा जो मेन रोटर है, यह है मेन रोटर। मेन रोटर में क्या होता है, वो डीसी करंट देता है। ध्यान से सुनना दोस्तों, डीसी करंट देता है। डीसी करंट क्या करता है, वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनाता कभी भी, क्योंकि उसमें करंट में क्या, एसी में क्या होता है कि उसका वेवलेंथ जो होता है, उसके करंट का वेवलेंथ वो ऊपर नीचे चेंज होता है, लेकिन डीसी में एक स्ट्रेट लाइन होती है, जिसके कारण क्या होता है, मेन रोटर है वहाँ पे एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बनता है, ना कि रोटेटिंग। लेकिन हमें, और हमारा मेन स्टेटर जो उसमें क्या है, कंडक्टर है, करंट कैरिंग कंडक्टर। लेकिन क्या कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड से तो हमारा काम चलेगा नहीं उसको, क्योंकि हमें उसे तो रोटेटिंग बनाना है। तभी तो इसमें ये हमारे स्टेटर को, मेन स्टेटर में जो कंडक्टर्स को कट करेगा उस और मेन स्टेटर में ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। तो लेकिन क्या दोस्तों, ये कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होता है हमारे मेन रोटर में, लेकिन क्या होता है कि हमारा जो रोटर है वो तो घूम रहा है। ठीक है दोस्तों, इंजन तो उसको घुमा ही रहा है हमारे रोटर को, जिससे क्या है, हमारा कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है ना, वो रोटेटिंग में कन्वर्ट हो जाता है। भले वो अपनी जगह पे रहता है, लेकिन रोटर तो गोल गोल घूम रहा है ना, रोटर गोल गोल घूमने की वजह से वो रोटेटिंग बन जाता है, हमारा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्या होता है, वो रोटेट घूमता रहता है, तो हमारे वो स्टेटर को जो होता है, जिसमें करंट कैरिंग कंडक्टर्स होता है, उसको कट करता है। तो यहाँ भी हमारा फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन काम करता है, जिसके कारण क्या होता है कि हमारा जो मेन स्टेटर है उसके कंडक्टर्स को कट करने पर उसमें ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है, जिससे यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है, ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है। ईएमएफ प्रोड्यूस होने के कारण क्या होता है, जो हमारा करंट है वो डेवलप हो जाता है यहाँ से, और उसको हम आउटपुट ले लेते हैं, जिससे क्या हमारा आउटपुट निकल जाता है। अब क्या होता है, हमें आउटपुट कितना चाहिए होता है, जैसे कि कभी हमें 440 वोल्ट आउटपुट चाहिए रहता है, जहाँ जिस हिसाब से रिक्वायरमेंट रहा उस हिसाब से हमें क्या चाहिए रहता है, आउटपुट चाहिए रहता है। लेकिन क्या होता है कि कभी कभी आउटपुट इतना बिल्डअप नहीं हो पाता है। ठीक है, तो बिल्डअप नहीं हो पाता है, तो हमारा आउटपुट यहाँ से जाता है, और उसके थ्रू देखना यहाँ पे हमारा एवीआर लगा हुआ है। एवीआर क्या करता है, हमारे आउटपुट को सेंस करता है। अभी हमने एवीआर में हमें एवीआर को बता रखा है कि हमें 440 वोल्ट ही आउटपुट चाहिए, अगर उससे कम रहेगा तो एवीआर अपना एक्शन लेना स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ एवीआर क्या करता है, जैसे एवीआर सेंस करता है कि अगर हमारे यहाँ पे 230 वोल्टेज आ गया, ठीक है 230 वोल्टेज आ रहा है, तो एवीआर उसको सेंस करता है, पर एवीआर उसको बोलता है अरे नहीं, यहाँ तो 440 देना है, 440 आना चाहिए। तो वो क्या करता है, जो हमारा एक्साइटर स्टेटर है, यहाँ पे डीसी करंट्स होते हैं दोस्तों, जो यहाँ परमानेंट मैग्नेट कॉइल की मैग्नेट होती है ना, उसमें डीसी होते हैं। तो क्या करता है एक्साइटर, यहाँ पे एडिशनल करंट प्रोवाइड करता है, और जितना ज़्यादा करंट प्रोवाइड करेगा उसके हिसाब से क्या उतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। यहाँ पे पहले थोड़ा सा स्टार्टिंग में था, लेकिन क्या एवीआर ने सेंस करके उसको बढ़ा दिया, बोला ज़्यादा करंट दे दिया, बोला कि थोड़ा स्ट्रॉन्ग बन जाए, क्योंकि मुझे आउटपुट जितना चाहिए उतना आ नहीं रहा है। तो उस हिसाब से एवीआर सेंस करता है, और हमारे एक्साइटर स्टेटर में एक्साइटेशन, जिसको एक्साइटेशन बोलते हैं, वो करता है, जिसके कारण एक्चुअली डीसी करंट ही प्रोवाइड करता है हमारे एक्साइटर स्टेटर को, जिसके कारण क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेट की फील्ड बनता है, और हमारा जो है यहाँ पे जो ईएमएफ होता है वो उसके हिसाब से बढ़ जाता है। ठीक है, जब तक हमें 440 नहीं मिलता, एवीआर उसको कम ज़्यादा करता रहता है, जिसके कारण क्या होता है कि जो हमारे कांस्टेंट वोल्टेज हमें मिले उसके लिए एवीआर पूरा वर्क करता है, वो भी एक्साइटर स्टेटर पे उसको करंट ज़्यादा कम देके बड़ा जुड़ा के ऐसे करता है, जिसके कारण क्या होता है हमारा हमें आउटपुट एक कांस्टेंट मिलता है।
ठीक है दोस्तों। तो इसमें क्या होता है, एक डायोड फेलियर यूनिट लगा हुआ है, यहाँ पे देख रहे हो एक ट्रांसफार्मर लगा है और उसके बाद एक बल्ब लगा है यहाँ पे, ये डायोड फेलियर यूनिट। जब भी हमारा यहाँ से कोई भी अगर एक डायोड भी फेलियर हो जाएगा, ये 6 डायोड लगे ना यहाँ पे, कोई भी एक डायोड फेलियर हो जाता है ना, तो क्या करता है वो उसको सेंस कर लेता है, क्योंकि सम एसी करंट पास होता है तो हमारा ट्रांसफार्मर क्या है एसी करंट पे जाकर काम करता है, तो एसी करंट सेंस करके ये बल्ब जल जाता है, जिससे हमें क्या पता चल जाता है कि हमारा इनमें से कोई तो डायोड खराब हो चुका है, जिसको हम चेक करके पता कर सकते हैं। ये था हमारा ब्रेसलेस का मेन कंस्ट्रक्शन, क्योंकि एकदम मैंने सारे टॉपिक्स इसमें कवर कर दिए। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ भी हो जो छूट गया होगा, लेकिन अगर आपको कुछ भी लग रहा है कि हाँ इसमें कुछ छूटा है, मैंने कुछ नहीं बताया है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, तो मैं आपको उसका सॉल्यूशन बता ही दूंगा। और हाँ, मैं एक ड्यूअल स्टार्टर का भी सेम सर्किट डायग्राम पे एक्सप्लेनेशन के लिए बनाऊंगा वीडियो, तो आप उसे भी देख लेना। और प्लीज़ अगर आपने मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।